आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि दो उपग्रहों को जो एक ही कक्षा में घूम रहे होते हैं वेग समान होता है। ठीक है, पूछ रहा है कि दो उपग्रह जो एक ही कक्षा में घूम रहे होते हैं क्या उनका वेग समान होता है। ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और ये क्या है, वो कक्षा है जिस पर वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि इस ग्रह से, ठीक है, इस ग्रह से इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। ठीक है, हमने मान लिया कि इस ग्रह की, जो कि हमने पृथ्वी माना है, उसका द्रव्यमान m है, कैपिटल M है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रह हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले एक ग्रह मानते हैं, ये एक ग्रह है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, तो ये यदि यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसको चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, अभिकेंद्र बल चाहिए होगा। ठीक है, और ये अभिकेंद्र बल इसको कौन देगा, ये अभिकेंद्र बल इन दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि एफ जी किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो हमने मान लिया कि इसका कक्षीय वेग क्या है, वी नॉट है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है, एफ जी बराबर किसके होगा, एफ सी के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते एफ जी बराबर एफ सी। ठीक है, एफ जी का मान क्या होगा, जी एम इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ सी का मान क्या होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बटे आर। यहाँ पर एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो कक्षीय चाल आ जाएगी वी नॉट, वो आ जाएगी अंडर रूट के अंदर जी एम बटे आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो कक्षीय चाल है, ठीक है, कक्षीय चाल जो है वो क्या है, आर पर निर्भर कर रही है। ठीक है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही, ये केवल और केवल उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है जिसके चारों ओर ये घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि इस कक्षा में हमारे दो ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, एक ग्रह और इसी प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान m1 है, कुछ अलग है। ठीक है, तो द्रव्यमान अलग होने से क्या हमारा कक्षीय वेग बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि इसकी भी दूरी अभी भी क्या होगी, r होगी। ठीक है, तो इसका भी जो हमारा कक्षीय वेग होगा वी नॉट, वो क्या लिखेंगे इस वाले के लिए भी, इसके लिए भी वी नॉट बराबर होगा अंडर रूट जी एम बटे आर। ठीक है, ऊपर हमने कर रखा है। ठीक है, हम जान रहे हैं कि ये m1 पर निर्भर नहीं करेगी, केवल जी एम और आर पर निर्भर करेगी। जी हमेशा समान लगता है। ठीक है, m बदल नहीं रहा है। ठीक है, आर इस पथ का एक ही है। ठीक है, तो इसका जो कक्षीय वेग होगा वो भी यही होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कक्षा एक ही है उपग्रह की, ठीक है, कक्षा एक ही है, द्रव्यमान चाहे अलग अलग हो, उससे हमें मतलब नहीं है, दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर लिखा हुआ कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा था कि दो उपग्रहों के जो एक ही कक्षा में घूम रहे हैं, ठीक है, उनका वेग समान होता है, ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, यही हमने निकाला भी है। ठीक है, ये यदि पहला हमारा उपग्रह है और ये दूसरा उपग्रह है, ठीक है, ये तो पहले उपग्रह के लिए हमने लिखा, दूसरे के लिए लिखा है। ठीक है, तो हमारा दिया गया कथन कैसा निकला, सत्य निकला। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।